डिस्क्लेमर। प्रस्तुत कहानी के पात्र, नाम, घटनाएं और संवाद लेखक की कल्पना परिणाम हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, जीवित या मृत, या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह पूरी तरह से अनायास और संयोग मात्र है। लेखक किसी भी जाति, धर्म या समुदाय की भावनाओं को आहत करने का इरादा नहीं रखते। अध्याय 51। मेरी एक खूबसूरत इच्छा है। सुबह भर दौड़ भाग करने के बाद विवान गुप्ता के पैर लगभग सुन्न हो गए थे। दूसरी ओर रिया जैन और भी ऊर्जावान लग रही थीं, सचमुच साबित करते हुए कि महिलाओं को सामान्य बुद्धि से समझा नहीं जा सकता। क्या हम लगभग खत्म हो गए? अगर नहीं तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा कि तुम अकेले ही शॉपिंग कर लो। मैं सच में और नहीं चल पाऊंगा। विवान गुप्ता को अब संयम बनाए रखने की परवाह नहीं थी और वे पास के सार्वजनिक आराम क्षेत्र में मरे हुए कुत्ते की तरह धम्म से बैठ गए। रिया जैन ने खरीदारी के बैग्स का ढेर देखा, जिनमें से कई तो ले जाने लायक भी नहीं थे। उन्होंने स्टाफ को व्यवस्था करने को कहा कि वे उन्हें सीधे घर पर भेज दें। दोपहर तक विवान गुप्ता ने लगभग 5-6 लाख रुपए खर्च कर दिए थे। ऐसा लग रहा था मानो पैसा पानी की तरह बह रहा हो। शायद हमें शॉपिंग बंद कर देनी चाहिए और कुछ खाने चलें। ये सुनते ही कि अब शॉपिंग नहीं करनी, विवान गुप्ता तुरंत फुर्र से उठ खड़े हुए। ठीक है, चलो खाना खाने चलते हैं, मैं व्यवस्था कर लूंगा। इतना कहकर विवान गुप्ता ने अपना फोन निकाला और शंग्रीला होटल पर कॉल कर दी। कृपया मेरे लिए प्रेसिडेंशियल सूट तैयार कर दें, मैं 20 मिनट में पहुंच रहा हूं। विवान गुप्ता की बातचीत का विषय सुनकर रिया जैन कांप उठीं। क्या दिन के उजाले में ऐसा करना उचित होगा? शायद हम आज रात चलें, क्योंकि आप थक भी गए हैं। विवान गुप्ता ने उनकी ओर देखा। तुम क्या सोच रही हो? क्या होटल जाना सिर्फ सोने के लिए होता है? रिया जैन को और कुछ न कहते हुए वे मॉल के निकास की ओर चल पड़े और रिया जैन जल्दी से पीछे पीछे आ गईं। मिस्टर गुप्ता, शंग्री-ला में आपका स्वागत है। होटल के प्रवेश द्वार पर विवान गुप्ता के पिछले रूम सर्विस मैनेजर दिल्ली खड़े थे, जिनका नाम थोड़ा पश्चिमी स्वाद लिए हुए था, लेकिन वे पूर्ण रूप से भारतीय मूल के थे। कार को वॉलेट को सौंपते हुए विवान गुप्ता रिया जैन को होटल के अंदर ले गए। क्या हम पहले खाना खा लें? उन्होंने मुड़कर रिया जैन से पूछा। दिल्ली ने केवल रिया जैन को एक नज़र देखा, फिर विवान गुप्ता पर ध्यान केंद्रित किया। उनकी नज़र कभी विवान गुप्ता की छाती से ऊपर नहीं उठी, मेहमान को अपार श्रेष्ठता का एहसास कराते हुए। यही उच्च स्तरीय होटल रूम सर्विस स्टाफ का पेशेवर गुण है। कृपया हमारे लिए लंच की व्यवस्था करें। यह सुनते ही दिल्ली ने तुरंत पूछा, मिस्टर गुप्ता को क्या पसंद है, माइनस वेस्टर्न या चाइनीज़? मैं वेस्टर्न की सिफारिश करूंगा, क्योंकि हमारे होटल के वेस्टर्न शेफ अभी फ्री हैं और वे आपके लंच को व्यक्तिगत रूप से तैयार कर सकते हैं। विवान गुप्ता ने रिया जैन की ओर देखा। तुम्हें चाइनीज़ या वेस्टर्न खाना पसंद है? चलो वेस्टर्न लेते हैं, मैं हमेशा से इसे ट्राई करना चाहती थी। बेशक रिया जैन ने पहले भी वेस्टर्न खाना खाया था, लेकिन शंग्रीला जैसे प्रतिष्ठित होटल में इसे अनुभव करना उनका पहला अवसर था। विवान गुप्ता के संकेत पाते ही दिल्ली आगे आगे रेस्तरां की ओर ले गए। हालांकि शंग्रीला का रेस्तरां मिशेलिन स्टार वाला नहीं है, लेकिन ये शंघाई में काफ़ी प्रसिद्ध है। अधिकांश लोग यहाँ होटल की एकीकृत सेवाओं का अनुभव करने आते हैं, जिससे ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि ये समर्पित रेस्तरां से बेहतर है या नहीं। कृपया इस तरह आएं। हम इस स्थान को विशेष रूप से प्रेसिडेंशियल सूट के मेहमानों के लिए आरक्षित रखते हैं। दिल्ली ने विवान गुप्ता और रिया जैन को एक एकांत क्षेत्र में ले जाया, जो सामान्य डाइनिंग टेबल से काफ़ी दूरी पर था। उनके साथ चल रहे सर्वर ने तुरंत कुर्सियां खींचीं, विवान गुप्ता और रिया जैन को बैठने का न्योता देते हुए। अभी लंच टाइम चल रहा था और आसपास काफ़ी डाइनर्स थे। वीआईपी सेक्शन में सतर्क सेवा देखकर वे धीरे धीरे फुसफुसाने लगे। दूरी के कारण स्पष्ट नहीं था कि वे क्या चर्चा कर रहे थे, और विवान गुप्ता का चेहरा अपरिवर्तित रहा जब उन्होंने दिल्ली द्वारा सौंपे गए मेनू को देखना जारी रखा। रिया जैन ने थोड़े मोहित भाव से विवान गुप्ता को देखा। बस इतना ही, उन्होंने मेनू दिल्ली को वापस कर दिया। मिस्टर गुप्ता, कृपया थोड़ा प्रतीक्षा करें, मैं अभी इसका प्रबंधन करता हूं। दिल्ली के जाने के बाद विवान गुप्ता ने मुस्कुराती रिया जैन की ओर देखकर पूछा, तुम इतनी क्यों मुस्कुरा रही हो? रिया जैन ने सिर हिलाकर टालते हुए जवाब दिया, क्या यही तुम्हारा सामान्य जीवन शैली है? विवान गुप्ता ने भौहें चढ़ाईं। ऐसा क्यों लगता है? मुझे बस लगता है कि तुम ऐसी सेटिंग्स में पूरी तरह सहज हो। शायद यही हमारा अंतर है। ये मेरा पहला अनुभव है, माइनस पहले केवल देखने की हिम्मत करने वाले लग्जरी आइटम्स खरीदना और 5 सितारा होटल में भोजन करना। विवान गुप्ता ने सर्वर द्वारा भरे गए गिलास से पानी का घूंट लिया। अगर मैं कहूं कि मैंने हाल ही में ही ऐसी जगहों पर जाने शुरू किया है, तो मानोगी? रिया जैन ने विवान गुप्ता की आंखों में गंभीरता से देखा और धीरे धीरे सिर हिलाया। वास्तव में मैं भी पहले तुम्हारी तरह ही सोचता था।
मुझे लगता था कि तथाकथित धनी लोगों का वाइब वर्षों की खेती से आता है, लेकिन जब मेरे साथ अकस्मात घटनाएं होने लगीं तो मुझे एहसास हुआ कि मैं पूरी तरह गलत था। उदाहरण के लिए जब मैंने पहली बार इस जीवन शैली का अनुभव किया तो मैंने इसे स्वाभाविक माना, किसी और कारण से नहीं, बल्कि सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी जेबें भरी हुई थीं, इतनी भरी हुई कि मुझे यहां बाहरी होने की चिंता नहीं करनी पड़ती थी। मुझे ठीक से समझ नहीं आया। मैं इसे दूसरे तरीके से कहता हूं। बच्चे पहली बार कन्वीनियंस स्टोर में कुछ खरीद न सकने पर घबरा जाते हैं। तुम्हें होता है? रिया जैन के अभी भी भ्रमित दिखने पर विवान गुप्ता मुस्कुराए और बात आगे नहीं बढ़ाई। कुछ चीजें समझाना मुश्किल होता है। जब दोनों हल्की फुल्की बातचीत कर रहे थे, दिल्ली लौट आए, उनके साथ एक हल्का मोटा गोरा शेफ, काला सीमायुक्त शेफ यूनिफॉर्म में, और कुछ वेट स्टाफ। मिस्टर गुप्ता, आपको परिचय करवाता हूं, ये अकमैन हैं, हमारे होटल के एग्जीक्यूटिव शेफ। अकमैन ने धाराप्रवाह हिंदी में कहा। नमस्ते मिस्टर गुप्ता। विवान गुप्ता बैठे रहे, हल्का सा सिर हिलाया। हेलो। विवान गुप्ता के छोटी बातचीत का इरादा न देखकर अकमैन ने पीछे के वेट स्टाफ को संकेत दिया और कई उत्कृष्ट व्यंजन परोसे गए। मिस्टर गुप्ता ने मुख्य व्यंजन के रूप में स्टेक ऑर्डर किया है, लेकिन स्टेक ताज़ा पकाया हुआ ही सबसे अच्छा होता है। ठंडा होने पर स्वाद प्रभावित होता है और पर्याप्त आराम समय न मिलने पर भी स्वाद खराब होता है। ये 3 स्टार्टर्स हैं आपके भूख को बढ़ाने के लिए। मुख्य व्यंजन जल्द ही परोसा जाएगा। अकमैन के जाने के बाद दिल्ली ने विचारशीलता से व्यंजनों को खोला। ये आज के भोजन का पहला कोर्स है, कैस्पियन सागर का कैवियार। ये 60 वर्ष से अधिक उम्र के बेलुगा स्टर्जन के अंडों से बना है। इस प्रकार का कैवियार चरम पर प्रति औंस 700 अमेरिकी डॉलर तक बिकता है। यहां तक कि हमारे शंग्री-ला में भी ये दुर्लभ सामग्री है। विवान गुप्ता ने धीरे से थोड़ा सा लिया और चखा। मुंह में खारा स्वाद फैला, जिसमें समुद्री जीवों का अनूठा ताजगी भरा स्वाद था। कैसा लगा? रिया जैन ने अनायास सिर हिलाया। स्वाद स्वादिष्ट था और मानसिक संतुष्टि प्रदान कर रहा था। दिल्ली ने दूसरा व्यंजन खोला। ये दूसरा कोर्स है, क्रीमी मशरूम सूप, ताज़ा चुने हुए सफ़ेद मशरूम और लाइट क्रीम से बना। विवान गुप्ता इस व्यंजन से विशेष रूप से प्रभावित नहीं हुए, यह उनके लिए केवल स्वीकार्य था। तीसरा व्यंजन साइड डिश है, हर्ब सॉस और ब्लैक ऑलिव पेस्ट के साथ ग्रिल्ड सैल्मन फिलेट। विवान गुप्ता ने सैल्मन का एक टुकड़ा काटा। सैल्मन क्रिस्पी परफेक्शन पर ग्रिल्ड था, जो स्टार्ड रेस्तरां के सिग्नेचर डिशेस के समकक्ष था। कुछ देर बाद अकमैन फिर प्रकट हुए और स्टेक लाने का निर्देश दिया। विवान गुप्ता ने सावधानी से भाप छोड़ते स्टेक का एक टुकड़ा काटा। वे बर्तनों का सही उपयोग जानते थे और उपयुक्त समय पर एटिकेट का पालन करना पसंद करते थे। A5 ग्रेड वाग्यू बीफ ने निराश नहीं किया। ये सुगंधित फैट की खुशबू से परिपूर्ण था और मुंह में पिघल रहा था। स्वादिष्ट, विवान गुप्ता ने प्रशंसा की। अकमैन मुस्कुराए। जब तक मिस्टर गुप्ता को पसंद हो। रिया जैन के बर्तन रखने को देखकर विवान गुप्ता मुस्कुराए। तुम्हें तृप्ति हो गई? रिया जैन ने हल्के से सिर हिलाया। थोड़ा आराम करते हैं और बाद में मैं दिल्ली से स्पा सेशन की व्यवस्था करवाऊंगा ताकि हम रिलैक्स हो सकें। दिल्ली ने तुरंत जवाब दिया, आप पहले आराम करें, मैं अभी व्यवस्था करता हूं। मिस्टर गुप्ता ने संकेत में सिर हिलाया, फिर स्वाभाविक रूप से रिया जैन के कंधे पर हाथ डाला और सूट की ओर चल पड़े। हालांकि रिया जैन को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने विरोध नहीं किया। रिया जैन को कसकर गले लगाए स्वीट के सोफे पर बैठे विवान गुप्ता अपनी आंखें बंद करके लेटे रहे, रिया जैन के परफ्यूम की खुशबू में लिपटे हुए। विवान गुप्ता की बाहों में जकड़ी रिया जैन तनावग्रस्त थी। उसकी मांसपेशियां सख्त हो गई थी, केवल कभी कभी कंपन के सिवाय हिलती ही नहीं थी। तुम क्यों कांप रही हो? विवान गुप्ता ने अपनी आंखें खोली और उसकी ओर देखा। मैं अभी तैयार नहीं हूं। आराम करो, दिन का उजाला है, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा। विवान गुप्ता के शब्द सुनकर रिया जैन ने आखिरकार अपनी सतर्कता छोड़ी। उसका तनावग्रस्त शरीर नरम पड़ गया और वो विवान गुप्ता के साथ सोफे पर टिक गई, विलासितापूर्ण सज्जा वाले परिवेश को निहारते हुए। रिया जैन ने आंखें सिकोड़कर धीरे से पूछा, विवान गुप्ता, अगर मैंने तुम्हारे साथ पहल न की होती तो क्या हम फिर भी ऐसे ही होते? हम शायद फिर भी होते, लेकिन ये सब तुम पर निर्भर करता है। विवान गुप्ता ने आंखें न खोलते हुए जारी रखा, क्योंकि मुझे पहले से पता था कि तुम किस तरह की लड़की हो। अगर तुम सिर्फ स्वार्थी स्वर्ण खोजी होती बिना किसी योग्यता के, तो मैं तुम्हें देखता भी ना। लेकिन स्पष्टतः तुम में योग्यता है, और वो भी भरपूर। भले ही तुमने मुझसे पहले संपर्क न किया होता, मैं अंततः तुम्हारे पास आ ही जाता। परिणाम शायद वही होता, रिश्ता नहीं बदलता, क्योंकि यही स्वीकार्य आधार रेखा है। अगर तुम इसे स्वीकार नहीं कर सकती तो इसका मतलब हम एक दूसरे के लिए नहीं बने। रिया जैन ने विषय को आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि फिर पूछा, तुम्हें मेरा बहुत अच्छा अंदाजा है। विवान गुप्ता पलटे।
रिया जैन के और करीब आ गए। ये नहीं कि मुझे तुम्हारा अच्छा अंदाजा है, बल्कि मुझे खुद का अंदाजा है। कोट। ये वही तर्क है जो मैंने पहले बताया था। मेरे पास विकल्प हैं। तुम मानो या न मानो, ये मेरे लिए मायने नहीं रखता। क्या तुमने कभी मछुआरे को जाल से फिसलने वाली मछली पर गुस्सा करते देखा है? ये सब पकड़ने की बात है, बस उसके आकार की। विवान गुप्ता को सुनकर रिया जैन ने सोच विचार किया, फिर शर्म और गुस्से से भरे चेहरे से कहा, क्या तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारी तालाब की मछली मात्र हूं? विवान गुप्ता हंसे। भले ही तुम मछली हो, वर्तमान में तुम मेरे तालाब की सबसे बड़ी मछली हो। रिया जैन के हल्के से ऊपर उठे होंठ देखकर विवान गुप्ता लार निगल न सके। वे झुके। कुछ मिनट बाद लगभग सांस न ले पाने वाली रिया जैन ने विवान गुप्ता को धक्का देकर अलग किया और कहा, क्या तुमने नहीं कहा था कि दिन में तुम मेरा कुछ नहीं करोगे? क्या तुमने ये कहावत नहीं सुनी, आदमी का वचन झूठ का पुलिंदा है? तुम सचमुच मेरा विश्वास किया? पफ। सोफे पर आधा घंटा आराम करने के बाद विवान गुप्ता ने लैंडलाइन से दिल्ली को कॉल किया। जिस स्पा की व्यवस्था तुमने करनी थी वो तैयार है। हाँ, मैंने पहले ही व्यवस्था कर दी है। होटल के 2 सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ आपकी सेवा के लिए प्रतीक्षारत हैं। ठीक है, आगे आगे चलो। विवान गुप्ता ने रिया जैन को एस्कॉर्ट किया और दिल्ली के कदमों का अनुसरण किया। जब दिल्ली ने उन्हें स्पा रूम में ले जाया, सज्जा ने तुरंत रिया जैन का ध्यान खींचा। एक महिला के रूप में, विशेषकर खूबसूरत महिला के रूप में, व्यर्थता उसकी प्रकृति का हिस्सा है। रिया जैन ने पहले भी समान उपचार अनुभव किए थे, लेकिन इस बार आजमाने से पहले ही उन्हें पता था कि ये कितना अलग होगा। स्पा रूम एक विलासितापूर्ण बेडरूम की तरह सजाया गया था। ऊपर एक विशाल पश्चिमी शैली का क्रिस्टल झूमर लटका था। 2 मसाज बेड साफ सुथरे ढंग से एक के बगल में रखे थे। बेड्स के सामने दीवार के आकार का आईना था और दूसरी ओर ड्रेसिंग क्षेत्र। कमरे में शांत संगीत भरा था और हल्की सुगंध हवा में तैर रही थी। दोनों विशेषज्ञों ने उन्हें देखा और तुरंत अभिवादन किया। नमस्ते, आप दोनों। विवान गुप्ता ने हल्का सा सिर हिलाया और सीधे कमरे में चले गए। मिस्टर गुप्ता, आपको और कुछ चाहिए? अगर नहीं तो मैं चलता हूं। रुको, मुझे एक बॉटल रेड वाइन लाओ। ब्रांड और वर्ष तुम्हारे विवेक पर। ठीक है। तुरंत ही दिल्ली एक सर्वर के साथ रेड वाइन की बोतल लेकर स्पा रूम में लौट आए और सर्वर के पास वाइन के उपकरण थे। मिस्टर गुप्ता, ये 2005 विंटेज का लटाश वाइन है। ठीक है, अगर नहीं तो मैं बदल दूंगा। विवान गुप्ता, जो पहले से बेड पर लेटे थे, ने सिर उठाकर नजर डाली। ये ठीक रहेगा। वे कभी शराब के शौकीन नहीं थे और पिछले जीवन में ऐसी चीजों में रुचि लेने का अवसर ही नहीं मिला। दिल्ली से रेड वाइन मांगना सिर्फ इसलिए था क्योंकि स्पा रूम का माहौल अचानक उन्हें शराब पीने का मन कर गया। विवान गुप्ता की मंजूरी मिलते ही दिल्ली ने वाइन खोली और डिकेंटर में डाल दी। आमतौर पर डिकेंटिंग में लगभग 20 मिनट लगते हैं। मैं बाद में एक महिला सर्वर की व्यवस्था कर दूंगा। विवान गुप्ता, जो पेट के बल लेटे थे, इस बार सिर न उठाया, बस हाथ हिलाकर संकेत दिया कि समझ गए। दिल्ली ने चतुराई से दरवाजा बंद किया और चले गए। सर, क्या आप पहले नहाना चाहेंगे? विशेषज्ञ ने सम्मानपूर्वक और कोमलता से पूछा। उसे पहले जाने दो। उनके शब्द सुनकर रिया जैन ने धीरे से कहा, हम एक ही कमरे में। विवान गुप्ता ने फिर सिर उठाया और उसकी ओर देखा। और क्या? यह अनुचित लगता है। रिया जैन की असहजता देखकर विवान गुप्ता का गुस्सा अचानक भड़क उठा और उनका लहजा अधीर हो गया। तुम नाटक क्यों कर रही हो? अगर नहीं तो जहां से आई हो वहां लौट जाओ। इतना कहकर वे नहाने उठ गए। विवान गुप्ता के इतनी जल्दी नाराज हो जाने को देखकर रिया जैन हक्की बक्की रह गईं। उन्होंने तुरंत एहसास किया और कहा, मेरा ऐसा मतलब नहीं था, मैं पहले नहा लेती हूं। इतना कहकर रिया जैन को तकनीशियन ने बाथरूम में ले जाया। बाथरूम में पिछले 20 वर्षों की सारी शिकायतें रिया जैन के मन में अचानक फूट पड़ीं और उनकी आंखें लाल हो गईं। अगर कोई उन्हें इस हालत में देख लेता तो शायद उन्हें गले लगाकर सांत्वना देना चाहता। सालों से किसी पुरुष ने कभी ऐसा व्यवहार उनके साथ नहीं किया। मिडिल स्कूल से ही जब लड़के प्रेम का अस्पष्ट एहसास करने लगे, उनमें से किसने उन्हें प्रसन्न करने के लिए पूरा प्रयास न किया? विवान गुप्ता की तरह नहीं, जो एक गलती पर कठोर हो जाते। लेकिन जब उन्होंने अपनी कलाई पर 3,60,000 रुपए की घड़ी देखी तो लगभग बहने वाली आंसुओं का वाष्पीकरण तुरंत हो गया। रास्ता उन्होंने खुद चुना है, इसलिए उसे चलना ही पड़ेगा। और भले ही विवान गुप्ता के उनके प्रति कोई भावनाएं न हों और वे उनके नियंत्रण में न हों, उन चिकने मध्यम आयु के धनी पुरुषों या चौथे दर्जे के धनी दूसरी पीढ़ी के उत्तराधिकारियों की तुलना में वे पूर्णतः सही थे। नहाने के बाद रिया जैन ने तौलिए में खुद को लपेटा और आत्मविश्वास से बाहर आईं। पहले जैसी शर्मीली मुद्रा अब नहीं थी। उनके गीले बाल बंधे थे और मोती जैसे पानी के बूंदें उनके लहराते बालों से कूल्हों तक टपक रही थीं।
भले ही विवान गुप्ता पुराने कामी थे, वे अनुभवी योद्धा तो नहीं थे, इसलिए इस अभिनय को संभाल ना सके, शांत बनने का दिखावा करते हुए बाथरूम की ओर गए। केवल जब ठंडा पानी उनके सिर पर गिरा तब जाकर उनके पेट की आग बुझी। यह रिया जैन तो कितनी प्रलोभिका है। जब विवान गुप्ता बाथरूम से बाहर आए, रिया जैन पहले ही प्रोजेक्ट शुरू कर चुकी थीं। आगे वाले व्यक्ति के खुले हुए जादुई पीठ को देखकर आग फिर भड़क उठी और उन्हें मन में ही सद्भावना बाइबल का पाठ करना पड़ा। अशुद्ध चीजों को मत देखो, एक बार कोशिश करो तो 404। वे दूसरे बेड पर लेट गए और मसाज की सुविधा का आनंद लेने लगे। शांत संगीत, हवा में सुगंध और पहले आधा गिलास रेड वाइन का अवशिष्ट प्रभाव धीरे धीरे विवान गुप्ता को नींद में झुला दिया। जब विवान गुप्ता जागे, तकनीशियन जा चुके थे और केवल कपड़े पहन चुकी रिया जैन, जो फोन से खेल रही थीं, उनके पास थीं। वे बेड पर आलस से खिंच गए और पूछा, कितने बजे हैं? फोन में व्यस्त रिया जैन ने विवान गुप्ता को जागते देख जवाब दिया, 4 बज चुके हैं। तो मैंने सिर्फ 2.5 घंटे सोए। हाँ। उठते ही विवान गुप्ता के शरीर का तौलिया गिर गया और रिया जैन का चेहरा हल्का लाल हो गया, लेकिन कोई अन्य प्रतिक्रिया नहीं दी। लगता था कि पहले दिखाया गया गुस्सा अभी भी प्रभावी था। कम से कम ये समझा दिया था कि उनके रिश्ते में वास्तविक नियंत्रण किसके पास है। चलो कमरे में लौटते हैं। यहां बहुत दमघोंटू लग रहा है। स्पा रूम शुरू में अच्छा लगता था, लेकिन लंबे समय तक रहने पर यह दमनकारी शांति बन गया। कपड़े बदलने के बाद विवान गुप्ता पहले सूट में लौटने की योजना बना रहे थे। आखिरकार ये प्रेसिडेंशियल सूट था। इस फ्लोर पर अन्य मेहमान नहीं थे, कॉरिडोर खाली था। रिया जैन को बाहों में भरे विवान गुप्ता शरारतों से भरे थे, कार्यों में और साहसी होते जा रहे थे। भले ही रिया जैन ने उन्हें नहीं रोका, उनकी मांसपेशियां तन गईं और हृदय गति धीरे धीरे बढ़ने लगी। कमरे में लौटने पर विवान गुप्ता ने सिर नीचा किया और अपने पास सिमटती रिया जैन को देखा। पहली बार उन्होंने उसके चेहरे को ध्यान से देखा। नहाने के बाद उसने मेकअप नहीं किया था, इसलिए पहले जैसी परिष्कृत सुंदरता नहीं थी, लेकिन अब प्राकृतिक आकर्षण था। ये कहना होगा, सिस्टम का 97 स्कोर काफी वस्तुनिष्ठ था। आज रात कैसी रहेगी? मुझे लगता है दिन का समय अधिक उपयुक्त है। कोट कोट ऑन सिल्मा मो ओवेरिगा हाइम कोट फेलो मुंबेरे मेन जो का इबला आलोबिशन कोट। मैं बस बचपन का एक सपना पूरा करना चाहती हूँ। रिया जैन भ्रमित दिखीं। कौन सा सपना? क्या तुमने वो गाना नहीं सुना, मेरी एक खूबसूरत इच्छा है कि बड़ी होकर सूरज बोऊं? रिया जैन और भी भ्रमित हुईं। सुना है तो क्या? खरबूजा बोओ तो खरबूजा पाओ, सेम बोओ तो सेम पाओ। बताओ, जब सूरज बोओ तो क्या पाओगे? इतना कहकर विवान गुप्ता ने रिया जैन को सूरज बोने ले गए, और यहां हम 185-600 शब्द छोड़ देते हैं। 1 घंटे बाद माथे पर पसीना लिए विवान गुप्ता बेड पर टिके सिगरेट पी रहे थे। शरीर की कमजोरी महसूस करते हुए सिस्टम पैनल खोलने से खुद को रोक न सके। होस्ट विवान गुप्ता लुक्स 92 IQ, 135 फिजिक, 78 आत्मविश्वास मूल्य, 70% लेवल 1 सिस्टम, दिव्य धनी आभा 1% लेवल 2 सिस्टम, अभी खुला नहीं। सिस्टम लेवल 1। जब वे पुनर्जन्म लेने पर उनका फिजिक 85 था, लेकिन अब सिर्फ 78। ये तो जीवन शक्ति को सूरज बोने में खर्च कर रहे हैं। पुनर्जन्म के 1 माह से अधिक समय से वे भोजन, पेय और मनोरंजन में लिप्त रहे हैं, लेकिन एक बार भी व्यायाम नहीं किया। विवान गुप्ता को संदेह था कि वे पहले सिस्टम होस्ट बन सकते हैं जो सूरज बोने के रास्ते में मर जाए। सिस्टम, फिजिक बढ़ाने का कोई चीट है? मेरे लिए खोल सकते हो? विवान गुप्ता मन ही मन सिस्टम से पूछ न सके। स्पष्टतः सिस्टम ने उनकी अनदेखी की। भले ही उन्हें नहीं पता था कि अपग्रेडेड सिस्टम फिजिक बढ़ाने का कोई चीट देगा या नहीं। वर्तमान स्थिति ये थी कि उन्हें अनुशासित होकर व्यायाम शुरू करना होगा, अन्यथा कुछ वर्षों बाद वे झाओ वेई की तरह किडनी सप्लीमेंट्स न छोड़ सकें। सोमवार विवान गुप्ता ने अपने काउंसलर से छुट्टी मांगी। झूठ नहीं बोला, कारण सरल था, SSCC रेसिंग फेस्टिवल में भाग लेने जाना। शंघाई थिएटर अकादमी में जो भी उन्हें जानता था, सबको पता था कि उनके पास सुपरकार है, इसलिए काउंसलर को आश्चर्य नहीं हुआ। उन्होंने सिर्फ पढ़ाई को प्राथमिकता देने की सलाह दी और छुट्टी मंजूर कर दी। मंजूरी पत्र हाथ में लेकर विवान गुप्ता रिया जैन को लेकर सीधे तनवीर शर्मा द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंचे। रास्ते में ही तनवीर शर्मा का फोन आया, जो उन्हें झिड़कते हुए कह रहे थे, पुराने विवान, वहां क्या हो रहा है? तुम अभी तक क्यों नहीं पहुंचे? सभी पत्रकार आ चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है, हम सिर्फ तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। विवान गुप्ता ने ट्रैफिक में गाड़ी चलाते हुए फोन का जवाब दिया। अगर सब पहुंच चुके हैं तो बिना मेरे शुरू कर दो। मुझे लगता है अभी थोड़ा और समय लगेगा।
नहीं हो सकता, तुम हमारे क्लब के 26 सीनियर मेंबर्स में से एक हो। अगर तुम नहीं हो तो कॉन्फ्रेंस कैसे हो सकता है? बस सटीक समय बता दो। 20 मिनट। ठीक है, पहुंचने पर कॉल करना। इतना कहकर तनवीर शर्मा ने फोन काट दिया। विवान गुप्ता के कॉल खत्म होते ही रिया जैन ने आखिरकार पूछा, तुमने मुझे क्यों जरूर लाना चाहा? ऐसे आयोजनों में महिला साथी को साथ ले जाना सामान्य तो है ना? रिया जैन ने कल खरीदी गई सादा स्पोर्ट्स ड्रेस पहनी थी, हल्का मेकअप। यह बैंक्वेट नहीं था, इसलिए फॉर्मल ड्रेस की जरूरत नहीं। हालांकि तनवीर शर्मा ने आज कई सेलिब्रिटीज को आमंत्रित किया था। मुझे सिर्फ समझ नहीं आ रहा कि तुमने मुझे क्यों लाया। विवान गुप्ता हल्के से हंसे। तुम सचमुच अपनी स्थिति अच्छे से समझती हो। अगर ना समझूं तो काम चलेगा? अगर तुम फिर गुस्सा हो गए तो मैं वापस शुरुआत पर आ जाऊंगी। रिया जैन के लहजे में नाराजगी सुनकर विवान गुप्ता हंस न सके। तो फिर अच्छा व्यवहार करो, ठीक है? फिर उन्होंने समझाया। पहले तो हमने कहा था ना कि मेरे साथ रहने से तुम्हें कुछ मिलेगा। कल भौतिक चीजें थीं, आज दूसरा स्तर है। मुझे नहीं लगता तुम ऐसी महिला हो जो सिर्फ जेब खर्च से जीवन स्तर सुधारने पर संतुष्ट हो जाएंगी, है ना? कोट। ऐसा अवसर तुम्हारे नेटवर्क का विस्तार करने के लिए उपयुक्त है। तुम्हें साथ लाना, तुम्हें भीड़ से परिचित कराना है। एक बार पर्याप्त परिचित हो गई तो बिना मेरे भी आगे बढ़ सकती हो, विवान गुप्ता ने ईमानदारी से कहा, और रिया जैन ने उनकी आंखों में गर्मजोशी देखी। तुम इतनी जल्दी मुझे छोड़ना चाहते हो? अगर नहीं चाहती तो तालाब में रहो, क्या मछली का भोजन कम हो जाएगा? तो मैं तुम्हारे तालाब की सारी मछलियां खा जाऊंगी। अगर सचमुच इतनी काबिलियत है तो मेरा तालाब तुम्हारे हवाले। विवान गुप्ता ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया, मजाक था। मछलियां तो मछलियां होती हैं, क्या वे अचानक भूत बन जाएंगी? अचानक विवान गुप्ता ने सिर घुमाकर पूछा, क्या तुम भविष्य में मनोरंजन जगत में आना चाहोगी? रिया जैन ने सिर हिलाया, नहीं। तो फिर शंघाई थिएटर अकादमी में दाखिला क्यों लिया? विवान गुप्ता के भ्रमित चेहरे को देखकर रिया जैन ने पहली बार शरारती मुस्कान दिखाई। पूंजी संचय के लिए मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं जिसे जन्म से सब कुछ मिला। इस चेहरे के अलावा मेरे पास देने को कुछ नहीं, इसलिए थिएटर अकादमी में आई और किसी बड़े आदमी से चिपकने की कोशिश की। स्कूल अभी शुरू ही हुआ था और मैं तुम्हारी मजबूत और लंबी टांग से चिपक गई। सिर्फ मजबूत और लंबी? पाश। विवान गुप्ता मुस्कुराए और मजाक आगे नहीं बढ़ाया। तुम हमेशा अपने इरादों को इतना खुलकर प्रकट करती हो। और क्या, मैं इसी उद्देश्य से तुम्हें अप्रोच कर रही हूं। जब तक दूसरों को नुकसान न पहुंचाऊं, कोई शॉर्टकट निंदनीय नहीं। मुझे पैसा पसंद है, लेकिन मेरे सिद्धांत हैं, यही मेरी सीमा है। बाकी लोग मुझे कैसे देखते हैं वो उनका मामला, मेरा नहीं। मैं दूसरों के लिए नहीं जीती। कोई आश्चर्य नहीं कि पिछले जीवन में थिएटर अकादमी में रिया जैन के बारे में हमेशा अफवाहें रहती थीं, फिर भी उन्होंने कभी सफाई नहीं दी, हमेशा स्वतंत्र रहीं। हर किसी को चुनने का अधिकार है। विवान गुप्ता उपदेश देने में रुचि नहीं रखते थे, और फिर पूछा, तो फिर मेरी टांग पकड़ने के बाद तुम क्या करने वाली हो? रिया जैन ने सोचा और फिर सिर हिलाया। पता नहीं। पहले सोचती थी कि जवानी में कुछ पैसे जोड़ लूं, फिर उसे इस्तेमाल करके कुछ करूं और उच्च वर्ग का जीवन जीऊं, लेकिन मेरा कोई लक्ष्य नहीं है। चूंकि मनोरंजन क्षेत्र में नहीं आना चाहती तो व्यापार करो, मैं मदद करूंगा। किस तरह का व्यापार? जब लक्ष्य बन जाए तो बात करते हैं। हालांकि वे उनकी मदद करना चाहते थे, लेकिन अभी समय नहीं आया था। दोनों अभी थोड़ा करीब आए थे और उन्होंने सब कुछ तय कर दिया। क्या विवान गुप्ता 9 जन्मों का संत थे? मूर्खता होगी कार्ड में बचे 50 करोड़ जोड़ सब दे देना। विवान गुप्ता का जवाब मिलने पर रिया जैन के कोई अन्य भावनाएं न थीं। वे मूर्ख नहीं थीं। भले ही वे उनकी आधिकारिक गर्लफ्रेंड होती, वे इतनी जल्दी सब कुछ व्यवस्था न करते। क्या बात करें जब वे गर्लफ्रेंड भी नहीं थीं। कुछ मिनट बाद नाइट शैडो शंघाई F1 इंटरनेशनल सर्किट में प्रवेश कर गई। जोरदार गर्जना सुनकर किनारे पर खड़े मीडिया ने तुरंत उपकरण उठाए और शूटिंग शुरू कर दी। ये तनवीर शर्मा द्वारा पैसे से बुलाए छोटे मीडिया हाउस थे। रिपोर्ट करने को मटीरियल और कमाई का मौका, निश्चय ही मेहनत करेंगे। रेस्ट्रैक के बाहर पहले से ही लग्जरी कारों ने घेराबंदी कर रखी थी, लेकिन अधिकांश अभी शुरुआती स्तर की स्पोर्ट्स कारें ही थीं, जैसे BMW i8, Audi R8, Porsche 911 आदि। विवान गुप्ता ने कार में ही तनवीर शर्मा को सूचित कर दिया था। उतरते ही उन्होंने तनवीर शर्मा, लीवण सिंह और झाओ वेई को आते देखा। तुम्हें आखिरकार आने का समय मिला, वरना मैं शंघाई थिएटर अकादमी जाकर तुम्हें पकड़ लाता। तनवीर शर्मा ने विवान गुप्ता की छाती पर मुक्का मारा। मैं तो मजे लेने आया हूं, मुझसे क्या उम्मीद कर रहे हो? तुम्हें लगता है रेसिंग फेस्टिवल आयोजित करना मेरे लिए आसान है? सिर्फ 26 सीनियर मेंबर्स हैं, आधे नहीं आए। अगर कम लोग होते तो मैं ये झंझट क्यों लेता? विवान गुप्ता मुस्कुराए और चुप रहे। कुछ बातें सुनने के लिए होती हैं,
गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं। तनवीर शर्मा द्वारा इतने प्रयास से रेसिंग फेस्टिवल आयोजित करने के बाद किसी के न आने से देरी कैसे हो सकती थी? ये शिष्टाचार से कहा था और विवान गुप्ता ने शिष्टाचार से जवाब दिया। रिया जैन को पैसेंजर सीट से उतरते देखकर उन्होंने विवान गुप्ता को आंख मारी और मुस्कुराते हुए कहा, जल्दी करो, गौतम जी और कमर भाई अंदर हैं, चलो अंदर बात करते हैं। इतना कहकर वे फोटोग्राफर्स के लेंसेज के नीचे रेस्ट्रैक में चले गए। कॉन्फ्रेंस वेन्यू पहुंचने पर दर्जनों लोग पहले से प्रतीक्षा कर रहे थे। युवाओं का समूह इकट्ठा होकर बातें कर रहा था। कोई स्पष्ट पदानुक्रम दिखाई न दे रहा था। विवान गुप्ता को आते देख गौतम अग्रवाल और कमर फारूक मुस्कुराए और अभिवादन किया, न बहुत गर्मजोशी से न ठंडेपन से। ठीक है, तुम सब यहां थोड़ा प्रतीक्षा करो, कॉन्फ्रेंस कुछ मिनटों में शुरू होगी। मैं स्टेज तैयार करने जाता हूं। तनवीर शर्मा ने थोड़ी व्यवस्था की और मंच की ओर गए। विवान गुप्ता, रिया जैन और लीवण सिंह के साथ बैठने की जगह ढूंढी। ऐसे आयोजनों में अपने सर्कल में रहना चाहिए, नेटवर्क बेतरतीब बढ़ाने की जरूरत नहीं, कनेक्शन जबरदस्ती बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। पुराने विवान, तुम्हारा लाइव स्ट्रीमिंग प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है? लीवण सिंह ने विवान गुप्ता को सिगरेट देते हुए पूछा। अभी पता लगा रहा हूं, कुछ दिनों में बात करते हैं। पहले एक निवेश कंपनी शुरू करने की योजना है। हेडहंटर कंपनी से पहले ही रिलायबल प्रोफेशनल मैनेजर ढूंढने को कह दिया है। अभी निवेश कंपनी क्यों शुरू कर रहे हो? विवान गुप्ता ने सिगरेट सुलगाई और गहरी सांस ली। कॉन्ग्लोमरेट रूट से जाना है, बाद में अपनी सभी पर्सनल कंपनियों को निवेश कंपनी में मिलाऊंगा, फिर किसी सक्षम व्यक्ति को सौंप दूंगा। मैं दखल नहीं दूंगा। तुम बहुत बड़े खेल खेल रहे हो। निवेश कंपनी के बारे में बताओ, मुझे शामिल करने में रुचि है। विवान गुप्ता ने उन्हें तिरछी नजर से देखा। शुरुआत में 5 छोटे लक्ष्य लगाऊंगा, बाद में और फंडिंग। अगर शेयर डायल्यूशन से बिना कहने के रह जाना स्वीकार्य है तो आकर मजे लो। विवान गुप्ता की शालीन अस्वीकृति सुनकर लीवण सिंह ने मजाक में डांटा, तुम्हें लगता है मैं बहुत कंगाल हूं ना? विवान गुप्ता को अस्वीकार करने का दोष नहीं दिया जा सकता। वे शुरू करने जा रहे निवेश कंपनी को अपना भविष्य का कोर बिजनेस बनाने वाले थे। दूसरों को उसमें दखल देने का कोई सवाल ही नहीं। विवान गुप्ता ने कंधे उचकाए और बेबसी के भाव से कहा, तुम मुझे कंगाल होने का दोष दे रहे हो? मुझे सचमुच तुम्हारे परिवार की स्थिति समझ नहीं आती। आज 1 अरब, कल 5 अरब। क्या वे पहले ही बिजनेस सौंपना शुरू कर चुके हैं? इसके सिवा इतना खर्च कैसे संभव है? विवान गुप्ता हंसे लेकिन आगे नहीं बोले। आखिरकार उनके परिवार का कोई बिजनेस नहीं था, सब बनावटी था। बात आगे न बढ़ाना ही बेहतर, अधिक बोलने से गलती हो सकती थी और भेद खुल सकता था। वे बातें कर ही रहे थे कि होस्ट के उद्घाटन भाषण के दौरान एसएससीसी रेसिंग फेस्टिवल की आधिकारिक शुरुआत की घोषणा हो गई। शंघाई इंटरनेशनल सर्किट में सभी का स्वागत है। आज हम हुआ देश के अब तक के सबसे बड़े सुपरकार कार्निवल का स्वागत करते हैं, एसएससीसी शंघाई सुपरकार फेस्टिवल। यहां देश भर से लगभग 400 सुपरकारें एकत्रित होकर कार प्रेमियों के लिए सुपरकार भोज प्रस्तुत कर रही हैं। एक साथ 100 से अधिक सुपरकारें देखने का अवसर निश्चित रूप से कार प्रेमियों के लिए आनंद है। अब आइए पहले एसएससीसी अध्यक्ष तनवीर शर्मा के साथ पत्रकारों के सवालों का स्वागत करें। तनवीर शर्मा को पत्रकारों से सहजता से बात करते देख विवान गुप्ता ने लीवण सिंह की ओर मुंह करके पूछा, मैं तो आते समय 400 सुपरकारें नहीं दिखीं। तुम्हें जो दिखीं वे मुख्यतः शंघाई की कारें थीं, ज्यादातर एसएससीसी के आंतरिक मेंबर्स, शायद 100 के आसपास। बाकी दोपहर भर और अगले 2 दिनों में आएंगी। आखिरकार एसएससीसी सिर्फ शंघाई तक सीमित नहीं, आसपास के सू प्रांत और झेजियांग प्रांत में भी कई मेंबर्स हैं। साथ ही कुछ ऐसे कार मालिक भी होंगे जो क्लब का हिस्सा नहीं लेकिन मजे के लिए शामिल होंगे। इतना झंझट क्यों? सचमुच इतने लोग भाग लेना चाहते हैं? अगर तनवीर शर्मा न बुलाते तो विवान गुप्ता आना ही नहीं चाहते। उन्हें रेसिंग फेस्टिवल में बिल्कुल रुचि नहीं थी। भले ही नेटवर्क बढ़ाना उनका लक्ष्य होता तो भी वे किसी बिजनेस कॉकटेल पार्टी को प्राथमिकता देते। एसएससीसी की प्रसिद्धि बढ़ाने के लिए। क्या तुम्हें सचमुच लगता है एसएससीसी, जैसा वो सार्वजनिक रूप से दावा करता है, गैर लाभकारी क्लब के रूप में चलता है? अंदर की बात शायद सिर्फ तनवीर शर्मा को पता हो, वरना वे अध्यक्ष का ऐसा कष्टसाध्य काम क्यों करते? मैं आपको इस बार का शेड्यूल बता देता हूं। सबसे पहले 10 मिलियन से अधिक कीमत वाली टॉप कारें आगे चलेंगी, उसके बाद बाकी। हम शहर का एक चक्कर लगाएंगे, जबकि पत्रकार पीछे पीछे चलकर शूटिंग करेंगे। मैंने ट्रैफिक विभाग से पहले ही समन्वय कर लिया है और रूट प्लान कर दिया गया है। थोड़ा दिखावा करना ठीक है, लेकिन रेसट्रैक लौटने से पहले ट्रैफिक बाधित न करें। अगर प्रदर्शनी रेस में भाग लेना चाहते हैं तो बताइए, मैं व्यवस्था कर दूंगा। तनवीर शर्मा, जिन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त की थी, समूह के सामने खड़े होकर आयोजन के पहले भाग का परिचय दे रहे थे।
हाँ हाँ, तुम अध्यक्ष हो, जो तुम कहो वही होता है। कमर फारूक आगे खड़े होकर ऊबे हुए भाव से जवाब दे रहे थे। कुछ परिचित चेहरे भी उनके साथ हंसे। तनवीर शर्मा ने नाटकीय रूप से सिर हिलाया, फिर लीवण सिंह के बगल में खड़े विवान गुप्ता से कहा, पुराने विवान, इस बार तुम दूसरी पंक्ति में चलो, बस कमर भाई की कार के पीछे। ज्यादा समय नहीं लगेगा। विवान गुप्ता ने उदासीनता से सिर हिलाया। अरे, ये तो साधारण लैम्बोर्गिनी है। दूसरी पंक्ति। जो नहीं जानते वे सोचेंगे हमारे क्लब में मेंबर्स ही कम हैं। तनवीर भाई, ये तो मजाक हो गया। अचानक एक असंगत आवाज आई जिसने सभी का ध्यान खींचा। बोलने वाला लगभग 30 साल का युवक था, ज्यादा लंबा नहीं, मोटा चिकना दिखने वाला विवान गुप्ता की ओर ताने भरे भाव से बोल रहा था। विवान गुप्ता ने उसे थोड़ा गौर से देखा, लेकिन पहचाना नहीं। शायद पहले कभी न मिले हों, न ठेस पहुंचाई हो। फिर भी वे चुपचाप बेइज्जती बर्दाश्त करने वाले नहीं थे। जैसे ही उन्होंने आंखें सिकोड़ी, जवाब देने को तैयार हुए, बगल में लीवण सिंह ने उन्हें रोक लिया। ये ललित जैन है, सर्कल में छोटे मन का जाना जाता है। इसकी परवाह मत करो। पहले इसने मुझसे तुम्हारी कार 12 मिलियन में लेने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने अनदेखा कर दिया। शायद पता चल गया कि तुमने खरीदी है, इसलिए झगड़ा मोल ले रहा है। छोटा मोटा आदमी है, नजरअंदाज कर दो। लीवण सिंह के शब्द सुनकर विवान गुप्ता हंसे। हालांकि उन्होंने हर तरह के लोगों के बारे में सुना था, लेकिन ये पहली बार था। कोई चीज खरीदने के लायक न होने पर खरीदार से दुश्मनी रखना। चूंकि लीवण सिंह ने रोक लिया था, विवान गुप्ता ने उन्हें आश्वासन भरी नजर दी, मुस्कुराया और छोड़ दिया। आखिरकार ये तनवीर शर्मा का क्षेत्र था, मामला बड़ा भी नहीं था। तनवीर शर्मा को थोड़ा सम्मान देना उचित था। विवान गुप्ता के जवाब न देने पर तनवीर शर्मा ने पहले उन्हें प्रशंसात्मक मुस्कान दी, फिर कहा, ललित जैन, अगर असहज हो तो निकल लो, भाग लेना चाहो तो लो। मैंने तो जबरदस्ती नहीं की। विवान गुप्ता ने सम्मान के लिए संयम बरता था, इसलिए तनवीर शर्मा को भी सम्मान देना पड़ा। आखिरकार उनके दिल में विवान गुप्ता का वजन ललित जैन से कहीं अधिक था। विवान गुप्ता के अरबों की पूंजी निकालने की बात तो छोड़ो, हालिया बातचीतों से ही उन्हें छोटे सर्कल में पूरी तरह स्वीकार लिया गया था। ललित जैन कौन होता है? शायद उसके स्वभाव के कारण ललित जैन ने कई लोगों को ठेस पहुंचाई थी, और मौजूद अन्य दूसरी पीढ़ी के लोग चुपचाप दृश्य देखते रहे, कोई समर्थन न किया। मोटी छाल का आदि ललित जैन ने कंधे उचकाए। मजाक कर रहा था, इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? इतना कहकर चुप हो गया, और किसी को नहीं पता उसका क्या सोच रहा था। ठीक है, अगर कोई समस्या ना हो तो चलते हैं। इसके साथ ही विशाल समूह रेस्ट्रैक के प्रवेश द्वार पर पहुंचा और अपनी अपनी पोजीशन के अनुसार चल पड़े। हर कार पर एसएससीसी का लोगो चिपका हुआ था। कमर फारूक की फेरारी ला फेरारी, गौतम अग्रवाल की पोर्श 918 और तनवीर शर्मा की मैक्लरन P1 ने अगुवाई की। ये 3 सुपरकारें रास्ता साफ करती हुई नियोजित रूट पर चल पड़ीं। ये शो के लिए सिटी क्रूज था, इसलिए तेज गति की जरूरत नहीं। पीछे की गाड़ियां लगभग 100 स्पोर्ट्स कारों का जुलूस बना रही थीं, एक विलासितापूर्ण ऑटोमोटिव ड्रैगन। अतिशयोक्ति न होगी कहना कि कुल मूल्य कुछ छोटे लक्ष्यों के बराबर था। साथ में मीडिया का काफिला था, बेरहम पीछा करता हुआ, और कुछ स्ट्रीमर्स जिनके पास चैनल संसाधन थे, लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे। हुआई मीडिया के अनुबंधित इन्फ्लुएंसर काव्या लोलिता भी उनमें से थीं। दर्शकों, क्या ये साफ देखा? इतनी सारी सुपरकारें! मैंने जीवन में कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा। काव्या लोलिता के लाइव स्ट्रीम में दर्शक टिप्पणियां तेजी से टाइप करने लगे। गरीबी ने मेरी कल्पना सीमित कर दी। भले ही ये कारें दे दी जाएं, चलाने का खर्च नहीं उठा पाऊंगा। मेरी 3,000 रुपये मासिक तनख्वाह के साथ तो स्क्रीन से ही देखना बनता है। 2,500 मासिक वेतन वाला तो बोलने की हिम्मत भी नहीं करता। डर है, लार टपक कर फोन खराब ना हो जाए और मरम्मत का खर्च ना उठा पाए। 1,800 मासिक वेतन वाले कौन दुखड़ों में प्रतियोगिता करेगा? तुम सब बड़े लोग हो, कुछ 10-5 हजार के लोन से ही मैं कांप जाता हूं। बातचीत विषय से भटक गई। कार में रिया जैन हंसते हुए विवान गुप्ता से बोलीं, मुझे लगा था तुम उसको ठीक से सबक सिखाने वाले थे। आंखें घुमाते हुए विवान गुप्ता ने तंज कसा, क्या तुम्हें लगता है ये कोई योद्धा लौट आया उपन्यास है? हर बात पर चेहरा पीटना पड़ता है? अगर उसके साथ बहस करना ही चेहरा पीटना है, तो मैं 10,000 लौटे हुए योद्धाओं की सेना का कमांड लेना चाहूंगा उसे डरा देने के लिए, लेकिन 10,000 सैनिक कहां से लाऊं? इन शब्दों पर रिया जैन ने मुंह ढककर हंसी। ये तो 2026 चल रहा है, इतने चेहरा पिटवाने वाले मौके कहां मिलेंगे? वैसे भी वो किसी का भला न था, ऐसे व्यक्ति के लिए तनवीर शर्मा से झगड़ा क्यों करना? आधे घंटे बाद काफिला आधिकारिक रूप से सिटी सेंटर में पहुंचा, और इतने भव्य दृश्य को देखकर कई दर्शक मोबाइल से तस्वीरें खींचने लगे। क्या हो रहा है? 100 से अधिक सुपरकारें सड़कों पर परेड कर रही हैं। अमीर लोग सच में मजे करना जानते हैं।
रेसिंग फेस्टिवल के बारे में जानने वाले ने समझाया। क्या एसएससीसी सुपरकार क्लब रेसिंग फेस्टिवल करवा रहा है? शायद उसी का कोई इवेंट है। बेकार काम के धनी दूसरी पीढ़ी के लोग। कुछ लोग ईर्ष्या करते थे, स्वाभाविक रूप से कुछ जलन भी। सुपरकारों की बात हो तो अधिकांश लोग धनी दूसरी पीढ़ी से जोड़ते हैं, और भारत में धनी दूसरी पीढ़ी निश्चित रूप से प्रशंसा का शब्द नहीं। कारों में बैठे लोगों को बाहर की चर्चा सुनाई न दे रही थी, लेकिन सुनते भी तो किसी को परवाह न होती। दुनिया पहले से ही इतनी असमान है, लोगों को थोड़ा वेंट करने दो, स्वयं को लाड़ प्यार दो। स्ट्रीट रेसिंग गतिविधि लगभग समाप्त हो चुकी थी और सभी वापस लौटने लगे। जैसे ही उपनगर पहुंचे, सड़क पर कम गाड़ियां थीं और एक बार व्यवस्थित काफिला ढीला पड़ गया, ओवरटेकिंग रेसिंग सुपरकारों की प्रकृति को पूरी तरह मुक्त करते हुए। बगल से सोनिक बूम की लहरें महसूस करते हुए विवान गुप्ता एक्सेलरेटर दबाने से खुद को रोक न सके। आखिरकार वे अभी भी जवान थे, उत्साह से भरे। रेस्ट्रैक के प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही विवान गुप्ता गति कम करने वाले थे कि अचानक एक फेरारी 488 ने बगल से ओवरटेक किया, उन्हें सीधे सड़क किनारे धकेल दिया। विवान गुप्ता अनुभवी ड्राइवर न थे और अचानक परिवर्तन ने उन्हें ब्रेक जाम कर दिया। बाएं मुड़ गए, टायरों की चीख सड़क पर गूंज उठी। आह! बगल में रिया जैन को भी ये उम्मीद न थी और उन्होंने दरवाजे का हैंडल कसकर पकड़ लिया। सौभाग्य से सुपरकार का इमरजेंसी ब्रेकिंग प्रभावी था और वे बगल के गेट से नहीं टकराए, लेकिन विवान गुप्ता का दिमाग कई सेकंड के लिए खाली हो गया। ऐसी स्थिति में कोई अनुभवी ड्राइवर इतनी जल्दी ब्रेक न करता। भले ही सचमुच 488 से टकरा जाते तो अधिकतम कार खरोंच खाकर रुक जाती, लेकिन विवान गुप्ता भले ही 2 जन्म जिए हों, अभी भी नौसिखिया ड्राइवर थे। उनकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया व्हील घुमाना और ब्रेक करना था, जिससे लगभग अपनी ही तबाही हो जाती। कार काटने के बाद 488 का ड्राइवर रुक गया और बाहर निकला। विवान गुप्ता ने उसे देखा तो डर से पीला पड़ा चेहरा सख्त हो गया, आंखें हल्की सिकुड़ गईं। अचानक घटना से आसपास के लोग हैरान रह गए और विवान गुप्ता की कार देखकर लीवन सिंह और तनवीर शर्मा जल्दी से उतरे और दौड़ पड़े। पुराने विवान, तुम ठीक हो? यह रेसिंग फेस्टिवल तनवीर शर्मा ने विवान गुप्ता को बुलाया था। अगर कुछ होता तो तनवीर शर्मा को अपराध बोध होता। विवान गुप्ता का चेहरा धीरे धीरे फिर से रंगीन हुआ। उन्होंने हल्के से सिर हिलाया, मैं ठीक हूं। लीवन सिंह और तनवीर शर्मा ने स्थिति साफ देखी और ललित जैन को कार के पास सिगरेट पीते देख गुस्से से फट पड़े। वो हरामी! विवान गुप्ता गालियां न देने लगे, बल्कि शांत भाव से अभी भी हिली रिया जैन से बोले, रिया जैन, पहले कार से उतरो। हाँ, ठीक है। विवान गुप्ता के शब्द सुनकर रिया जैन ने संकोच न किया और कार का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गईं। लीवन सिंह को शायद अंदाजा हो गया कि विवान गुप्ता क्या करने वाले हैं और उन्होंने कार के खिड़की से उन्हें पकड़ लिया। पुराने विवान, आवेश में मत आओ, तनवीर को संभालने दो। लेकिन तनवीर शर्मा ने सीधे लीवन सिंह का हाथ खींच लिया। छोड़ दो, अगर इस हरामी को सबक न मिला तो सचमुच सोचेगा कि शंघाई में कुछ भी कर सकता है। विवान गुप्ता ने पहले ही सम्मान के लिए ललित जैन को नज़रअंदाज कर दिया था, लेकिन उन्हें उम्मीद न थी कि वह इतना आगे बढ़ जाएगा। उसने न सिर्फ विवान गुप्ता को बल्कि आयोजक तनवीर शर्मा को भी ठेस पहुंचाई। ये सब सीमा न जानने वाले युवा थे, कौन अपमान निगल सकता था? रिया जैन के कार से उतरने को देखकर विवान गुप्ता ने सीट बेल्ट बांधा, खिड़की बंद की और जहां ललित जैन की 488 खड़ी थी वहां एक्सेलरेटर दबाते हुए दौड़े। सांड को अपनी ओर आते देख ललित जैन की पुतलियां सिकुड़ गईं और बिना सोचे साइड में लुढ़क गया। इंसान भाग सकता था, लेकिन कार नहीं, और जोरदार धमाके के साथ 488 का आधा शरीर विकृत हो गया। अभी भी तृप्ति न मिलने पर विवान गुप्ता ने रिवर्स लिया और वही दोहराया। कई टक्करों के बाद न सिर्फ 488 सी आकार में तबाह हो गई, बल्कि नाइट शैडो का आगे का हिस्सा भी लगभग आधा नष्ट हो गया। कार का दरवाज़ा खोलकर विवान गुप्ता बाहर निकले, हल्का चक्कर आने वाले सिर को हिलाया और बगल में तंगड़े ललित जैन को देखा। सॉरी, ब्रेक फेल हो गए। इन शब्दों तक आते ही विवान गुप्ता का दबा हुआ गुस्सा आखिरकार बाहर आ गया। पुनर्जन्म से विवान गुप्ता हमेशा अचानक धन से आई फूली हुई भावना को नियंत्रित करने की कोशिश करते रहे, सभी के प्रति विनम्र और शिष्ट रहे, लेकिन इसका मतलब यह न था कि उनके पास जवान की घमंड नहीं था। अगर कभी फिजूल खर्ची न करूं तो क्या मुझे अभी भी दिव्य धनी कहा जा सकता है? क्या मैं दिखावा इसलिए नहीं करता क्योंकि मैं कर नहीं सकता? क्या तुम पागल हो गए हो? 488 को देखते हुए जो इतना चूरन चूरन हो गया था कि अब कार जैसा नहीं लग रहा था, ललित जैन को दिल में चुभन हुई। उन्होंने इसे ज्यादा समय पहले ही खरीदा था। विवान गुप्ता ने उनकी ओर देखा, लहजा उदासीन। क्या तुम बधिर हो? क्या मैंने नहीं कहा ब्रेक फेल हो गए? इस घटना के बाद कई लोग तमाशा देखने आ गए। पत्रकारों से ज्यादा उत्साहित कोई न था। ऐसे रेस फेस्टिवल आमतौर पर ध्यान नहीं खींचते जब तक सचमुच सुपरकारों के शौकीन न हों।
लेकिन धनी बच्चों का झगड़ा जिससे लाखों करोड़ों की कार तबाह हो जाए, यही वो गॉसिप है जिसे नेटिजन्स पसंद करते हैं। दूर काव्या लोलिता लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थीं, पूरा दृश्य कैप्चर करते हुए। शिक्षा की कमी से बोलने को शब्द नहीं बचते। क्या यही अमीरों की दुनिया है? फेरारी 488, जो मैं जीवन भर ना खरीद पाऊं, ऐसे ही बर्बाद। मुझे पहले लाइव स्ट्रीमिंग में लाखों खर्च करने वाले बड़े लगते थे, लेकिन आज पता चला असली बड़े लोग सुपरकारों से बॉलिंग खेलते हैं। अब तक रेस्ट्रैक की सिक्योरिटी तनवीर शर्मा के निर्देश पर व्यवस्था संभाल रही थी। सभी आमंत्रित मीडिया को रोक दिया, जिसमें काव्या लोलिता को भी तुरंत लाइव स्ट्रीम बंद करने को कहा गया। ललित जैन के साथ आमतौर पर घूमने वाले कुछ धनी दूसरी पीढ़ी के लोगों ने उन्हें तुरंत संभाला। लीवण सिंह, तनवीर शर्मा और झाओ वेई जल्दी से विवान गुप्ता के पास खड़े हो गए। यहां सर्कल का महत्व स्पष्ट हो गया। ललित जैन, क्या तुम मरने को बेताब हो? तनवीर शर्मा, इस रेस फेस्टिवल के आयोजक, अपनी जगह पर थे और जिम्मेदारी ली। तनवीर भाई, क्या आप उसके पक्ष लेंगे? मेरी कार को ही नुकसान हुआ, फिर भी आप मुझ पर आ रहे हो। भले ही तनवीर शर्मा का शंघाई सर्कल में अच्छा नाम था, इसका मतलब ये न था कि ललित जैन पीछे हट जाएंगे। बकवास बंद करो। क्या तुमने ही शुरुआत नहीं की? अगर झगड़ा मोल ले सकते हो तो संभाल भी सकते हो। लीवण सिंह ने अपनी आम उदासीनता छोड़ दी और सख्त चेहरे से आगे बढ़े। ललित जैन को एहसास हो गया कि वे स्थिति शांत करने के मूड में नहीं थे। उनके स्वभाव को देखते हुए ललित जैन का शंघाई सर्कल में बने रहना असंभव था, बिना किसी आत्मविश्वास के। लेकिन वे अपनी सीमा जानते थे और लीवण सिंह आदि पर गुस्सा न उतारा। उनकी छोटी आंखें ठंडे भाव से विवान गुप्ता के गोल चेहरे पर टिक गईं। भाई, अगर आज मेरे भाई को सफाई न दी तो गारंटी देता हूं शंघाई सर्कल में तुम्हारी नहीं चलेगी। उनके शब्द सुनकर विवान गुप्ता हल्के से हंसे और आगे बढ़े। नहीं चलेगी? ठीक से बताओ कैसे? ये तुम्हें सोचना है। ये शंघाई का इलाका है, गांव के किसी नए को मन से चलाने की जगह नहीं। ललित जैन के बार बार शंघाई का जिक्र सुनकर विवान गुप्ता का गुस्सा भी भड़क उठा। आज साफ कर देता हूं, यह आसान है, बस मुआवजा ना। वकील बुलाओ, मैं दूंगा, लेकिन कसम है कम से कम 3-5 साल तक एक पैसा नहीं मिलेगा। तब तक मेरे नाम का गुप्ता उल्टा कर लो। अगर कुछ लाख वकील खर्च करके तुम्हें लटकाना पड़े तो मैं मजे से करूंगा। देखूंगा कैसे शंघाई में मेरी मुश्किलें बढ़ाते हो। मैं आज तनवीर भाई को भी सम्मान दे रहा हूं। अगर आनहुई प्रांत में होते तो तुम कार संग तबाह हो जाते। मुंह से बबाल निकालना कौन नहीं जानता। वैसे भी सिस्टम पीठ थपथपा रहा है, कोई पहचान नहीं टटोल सकता। आकाश तक उड़ाऊं तो भी दोष न पकड़ा जाएगा। विवान गुप्ता को घमंडी होते देख न सिर्फ ललित जैन और उनका गिरोह बल्कि लीवण सिंह आदि भी पहली बार देख रहे थे। क्या सचमुच यही वही सौम्य विवान गुप्ता थे? ललित जैन ने और सरल सोचा, ये कौन सा जमाना है? किसी की इतनी हिम्मत? इतने लोगों के सामने खुले तौर पर तुम्हें और तुम्हारी कार तबाह करने की धमकी देने वाला या तो पूरा मूर्ख है या सचमुच ताकतवर। पल भर को वे समझ न सके विवान गुप्ता किस श्रेणी के थे। लीवण सिंह आदि के साथ एक माह घूमने से विवान गुप्ता शंघाई सर्कल में पूरी तरह प्रसिद्ध तो न थे, लेकिन कईयों को पहचाने जाते थे। वे इस रहस्यमयी बाहरी धनी बच्चे को जानते थे। प्रांतों से कई विवान गुप्ता जैसे शहर आते हैं, किसी की परवाह नहीं। लेकिन आज का व्यवहार दर्शाता था उनका बैकग्राउंड सरल नहीं। सभी ने मानसिक नोट किया, बाद में जांच करेंगे। ललित जैन के तथाकथित दोस्तों ने नजरें मिलाईं। सभी के विचार अलग, लेकिन चुप्पी साध ली। वे लीवण सिंह या तनवीर शर्मा नहीं थे, तृतीय श्रेणी के धनी बच्चे थे। ललित जैन का साथ देना ही दोस्ती पूरी कर रहा था, खुद को फंसाने का कोई मतलब न था। ललित जैन ने उनके विचार समझे, एहसास हुआ कुछ हासिल नहीं होगा। जैसे ही कठोर बात कहकर निकलने की सोची, बगल से तमाशा देख रहे कमर फारूक आगे बढ़े। बस करो, सब मजे के लिए आए हैं। इतना लाल चेहरा और चीखें क्यों? यहां ढेर सारे पत्रकार हैं, कल सुर्खियों में आना चाहते हो? शंघाई के शीर्ष धनी दूसरी पीढ़ी में कमर फारूक का इन लोगों पर अच्छा प्रभाव था। कमर भाई, मैंने तो झगड़ा नहीं किया। इस बदमाश ने हद पार कर दी। आपने देखा, मेरा चेहरा तमाचे खाकर जल रहा है। अब पीछे हटूं तो फिर किसी का मुंह कैसे देखूं? मैंने तुम्हें 2 बार झगड़ा शुरू करते देखा और अब शिकार बनना चाहते हो? झगड़ा मोल लो तो परिणाम भुगतने को तैयार रहो। किसको बेवकूफ बना रहे हो? कमर फारूक के शब्द सुनकर ललित जैन ने उन्हें फिर देखा। क्या कमर फारूक विवान गुप्ता के पक्ष में थे? अगर हां तो विवान गुप्ता की पहचान फिर जांचनी पड़ेगी। फिर भी ललित जैन से बात करने के बाद कमर फारूक ने विवान गुप्ता की ओर मुंह किया। विवान गुप्ता, मैं बीच बचाव कर रहा हूं, मेरी भलाई करो और मामला छोड़ दो। जैसा होना चाहिए वैसा संभाल लो, ठीक? आखिरकार कमर फारूक शंघाई के स्थानीय थे,
ललित जैन की ओर थोड़ा झुके हुए, जिससे विवान गुप्ता को आश्चर्य न हुआ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुस्सा तो निकल गया, पैसा तो मेरे लिए कुछ नहीं। जैसा होना चाहिए वैसा हो। यह कमर फारूक को सम्मान देने की बात न थी। उनके पास यहां ज्यादा सम्मान भी नहीं, लेकिन शिष्टाचार से भाई कहते हैं। अगर सचमुच भिड़ें तो किसका डर। मुख्य बात गुस्सा निकालना था, चीजें बिगाड़ने की जरूरत न थी। लेकिन कमर फारूक ऐसा नहीं सोचते। मानते हैं विवान गुप्ता ने सम्मान दिया, उन्हें दोस्ताना मुस्कान दी। आखिरकार पहले के प्रदर्शन से विवान गुप्ता शांतिप्रिय नहीं लगते। तुम्हारा क्या? कमर फारूक ने ललित जैन की ओर देखा। कमर भाई, इतना मत बोलो, मैं सिर्फ बीच बचाव कर रहा हूं। अगर सचमुच हंगामा चाहते हो तो कर लो। इतना कहकर चुप हो गए। सीधे उन्हें नजरअंदाज कर तनवीर शर्मा से धीरे बात करने लगे। ठीक है, तो 4S शॉप के रिपेयर कोटेशन का इंतजार करते हैं। इतना कहकर ललित जैन वहां रहना शर्मनाक लगा। दोस्तों के सहारे से मुक्त हो अकेले निकल गए। उनके दोस्तों ने ललित जैन के जाते देख कुछ न हुआ ऐसा व्यवहार किया, बातें करते बिखर गए। लीवण सिंह विवान गुप्ता से कुछ कहना चाहते थे, लेकिन अचानक कुछ याद आया। अजीब चीख मारी, कार के आगे दौड़े और विलाप करने लगे। विवान गुप्ता, मेरी बच्ची के साथ यही सलूक? एक माह भी नहीं बीता, मुझे भी पछतावा हो रहा है। जब हो गया तो अब पछतावा क्यों? विवान गुप्ता ने कंधे उचकाए। उसकी कार मारने का पछतावा नहीं, मुझे खेद है कि तुम्हारी कार से मारना चाहिए था, सस्ती और किफायती। अब तो शायद गाड़ी ही न रहे। क्या तुम इंसानी भाषा बोल रहे हो? लीवण सिंह ने आंखें फाड़ीं। इसी समय गौतम अग्रवाल हंस न सके और बोले, तुम्हारे चेहरे पर कोई पछतावा नजर नहीं आता। कौन कहता? मैं तो पछतावे से मरते मरते बचा। तुम मेरी 918 खरीदने वाले थे ना? बिल्कुल सही। अगर मन न हो तो बाद में तय कर लें, तुम्हें गाड़ी मिल जाएगी। सच में? विवान गुप्ता लंबे समय से टॉप 3 कारों पर नजर रखे थे। गौतम अग्रवाल के बेचने की बात सुनकर दुर्घटना का एकमात्र अफसोस तुरंत मिट गया। बिल्कुल सच। मूल रूप से गौतम अग्रवाल विवान गुप्ता को लीवण सिंह के समूह का हिस्सा मानते थे। थोड़ा कम अनुकूल, क्योंकि उनकी पहचान न जानते थे। लेकिन आज की घटना के बाद वे सचमुच विवान गुप्ता से दोस्ती करना चाहते थे। कमर फारूक ने भी बगल से कहा, आज रात में गैदरिंग करा रहा हूं, तुम दोनों तब बात कर लेना। फिर विवान गुप्ता की ओर देखा। विवान गुप्ता, पहले माफी चाहता हूं, वो स्थिति में दखल देना मेरा इरादा न था, लेकिन हो गया तो छोड़ दो। चूंकि तुमने मेरा सम्मान किया, आभारी हूं। भविष्य में कोई मदद चाहिए तो बोलना। तो अपनी ला फेरारी बेच दो, भाग यहां से। फिर तुम्हारी बात का क्या मतलब? विवान गुप्ता ने होंठ फुलाए। अगर सचमुच कार खरीदनी है तो मेरे पास विकल्प है, लेकिन यूरोप जाना पड़ेगा। मेरे एक दोस्त के पास ला फेरारी अपर्टा जैसा कुछ है, जिसके लिए लीवण सिंह पागल है। मूल्य की दृष्टि से ला फेरारी से भी ज्यादा। अगर रुचि हो तो यूरोप जाते समय बताऊंगा। ठीक है। लीवण सिंह पास सुन रहे थे। लार टपक रही थी, लेकिन जेब खाली तो सुनना ही पड़ता है। गपशप के बीच दिमाग में सिस्टम की सूचना बजी। अभिनंदन! होस्ट को नई उपलब्धि हासिल करने पर आत्मविश्वास मूल्य 15% बढ़ा, ड्रीम फंड वितरित। विवान गुप्ता सोच ही रहे थे कि सिस्टम जल्दी पॉपअप होना चाहिए, और सचमुच निराश न किया। इस बार विवान गुप्ता ने आत्मविश्वास मूल्य की वृद्धि सच्चे दिल से महसूस की। अहंकारी होने से नहीं, बल्कि पुनर्जन्म से दबे सच्चे स्व को पूरी तरह मुक्त करने से उसे पूरी तरह फूलने दिया। ये कहना होगा, ये एहसास सचमुच लाजवाब है।